तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद उमेश शर्मा में। और आज मैं आपको विज्ञान की क्लास 8th का 9वां चैप्टर आप पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो पे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। चैप्टर 9 का नाम है ईंधन हमारी जरूरत। अब हम इस चैप्टर के अध्याय के जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन प्रश्न है, डाइस तथा डाइस जीवाश्म ईंधन है। तो क्या क्या हो सकता है जीवाश्म ईंधन? कोयला तथा पेट्रोलियम। खौना प्रश्न है, डाइस तथा डाइस समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत। तो इसमें ऐसा स्रोत होना चाहिए जो समाप्त नहीं होगा कभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य तथा जल। गौना प्रश्न है, कोल तार डाइस का उत्पाद है। तो कोयला का, ठीक है। घना प्रश्न है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डाइस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये परिसीकरण कहलाता है, ठीक। 18वां प्रश्न है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन डाइस है। तो कौन सा गैस है? CNG, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है CNG, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और इस स्लैश को पढ़ते या असत्य लिखिए। यानी जो सत्य होगा उसको सत्य पर टिक कर देना या सत्य लिख देना, और असत्य होगा यानी जो गलत होगा उस पर असत्य पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो कौन प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते हैं, गलत। तो ये असत्य पर टिक कर देंगे। कोक, खाना प्रश्न है, कोक कार्बन का शुद्ध रूप है? हाँ, शुद्ध रूप है, तो ये सत्य पर टिक कर देंगे, ठीक है। गौना प्रश्न है, पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषण ईंधन है? नहीं, गलत, असत्य। घना प्रश्न है, बरौनी में तेल का कुआं है। तो ये सत्य नहीं है, असत्य है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, ठीक है, तो असत्य होगा। 18वां प्रश्न है, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है? हाँ, तो सत्य पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कोयला किस प्रकार बनता है? तो प्रश्न नंबर 3 है, इसका उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा वनों के मिट्टी में दब जाने से उच्च दाब और उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में लाखों वर्षों में कोयला का निर्माण होता है, राइट। प्रश्न नंबर 4 है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जीवों व वनस्पति में अवशेष से लाखों वर्षों में बना है और इसे दोबारा बनने में फिर से लाखों वर्ष लगेंगे। अतः यह समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न नंबर 5 है, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, ईंधन भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। उत्पत्ति के आधार पर ईंधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक ईंधन, द्वितीयक ईंधन। यानी यहाँ पर हमने दोनों प्रकार से, उत्पत्ति के आधार पर भी और भौतिक अवस्था के आधार पर भी ईंधन को कितने प्रकार के होते हैं वो दोनों आंसर बता दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 6 नंबर, पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, मरे हुए समुद्री प्राणी भी समुद्र की तली में जमा हो जाते हैं। मिट्टी और रेत भी समुद्र की तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार मृत समुद्री प्राणियों की परतें अजैव तलछट के साथ दब जाती है। इन पर बहुत सी भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में प्राणियों के शरीर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं, राइट। प्रश्न नंबर 7 है, कोयला के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षणों एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए।
तो कोयला का उत्पाद एक साइड लिख लेंगे, एक साइड अभिलक्षण लिख लेंगे, एक साइड उपयोग लिखेंगे। तो ये उत्पाद 3 प्रकार के थे, ठीक है। पहला था कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो कोक जो था वो काला और कठोर होता था और इसका उपयोग इस्पात निर्माण में और धातु का निष्कर्षण में इसका उपयोग होता था, ठीक है। वही जगह दूसरा पॉइंट है कोलतार का, तो इसका रंग जो है भूरा होता था, भूरा काला और गाढ़ा द्रव होता था, ठीक है। और रंग में दवाई, विस्फोटक, प्लास्टिक और सुगंध इत्यादि में इसका उपयोग होता था, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कोयला गैस, ठीक है। इसका तेज गंध होता था ये और इसका ईंधन के रूप में उपयोग होता था, राइट। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? आंसर हो जाएगा एलपीजी व सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से प्रदूषण कम फैलता है क्योंकि यह स्वच्छ ईंधन है, ठीक। अगला 9वां प्रश्न है सूर्य के प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? उत्तर हो जाएगा सूर्य व वायु कभी खत्म नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत है। इसके उपयोग से जीवाश्म ईंधनों का संरक्षण भी होगा, राइट। प्रश्न नंबर 10 है भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा भारत में तेल पैदा करने वाले क्षेत्र निम्न है। असम जो मोहार, कटिया, मोराम में है। दूसरा है गुजरात जो अंकलेश्वर में है। तीसरा पॉइंट है मुंबई हाइल जो समद्वीतल में है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल कर लीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और दोस्तों कमेंट जरूर करिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, जरूर मिलेगा। मिलते रहेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।